नमस्कार। प्रस्तुत है इस महीने के मुख्य समाचार। देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के साथ हुई एक बड़ी खबर ने देशभक्ति के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक उथल-पुथल मचा दी है। सूत्रों के अनुसार हिंडनबर्ग नामक एक साजिशी संस्था ने भविष्य के भारत रत्न, विश्व गुरु प्लस प्रो और बहुत झोल पार्टी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ श्री श्री भारत मालिक अडानी जी पर शेयर मार्केट के घपले के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि अडानी कंपनी के सीएफओ, मालपुआ आईटी सेल, गोदी मीडिया और डरी हुई सरकार ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा, भारत माता की जय। इस ओ मोमेंट के बाद अब सारी लड़ाई भक्तों और हिंडनबर्ग के बीच व्हाट्सएप फॉरवर्ड और फेक न्यूज के माध्यम से लड़ी जा रही है। इसी बीच क्लीन चिट मंत्रालय से अडानी जी को सम्मान सहित क्लीन चिट भी प्राप्त हुआ, जिसका फिलहाल उनके एफपीओ पर असर नहीं दिख रहा, मगर आशा जताई जा रही है कि एलआईसी के जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी के भरोसे के साथ हालात जल्द ही बेहतर हो जाएंगे। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के बाद श्री अडानी जी के निजी पूंजी में काफी गिरावट आई है और वे विश्व के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। इस मामले पर श्री अडानी के प्रतिनिधियों ने बताया कि ऐसे समय में श्री अडानी इस मंत्र का उच्चारण कर अपने आप को मानसिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। CEO entrepreneur born 1962 Gautam Adani. Come on Gautam, you can do it. Pull your weight, put your back into it. Show us how, tell us why. Look at where you came from, look at you now. इस मंत्र के मार्केट में रिलीज होते ही ट्विटर के इन्फ्लुएंसर ब्रोज में काफी हलचल देखने को मिली और सूत्रों के अनुसार जल्द ही मार्केट में श्री अडानी के सम्मान में चीट कॉइन का भी लॉन्च किया जाएगा। इसी दौरान गौतम अडानी के बेस्ट फ्रेंड गोदी मीडिया पत्रकारिता के नई ऊंचाइयों को छूती नजर आई। सूत्रों के अनुसार गाज तक के सबसे पसंदीदा एंकर मेटा पत्रकारिता करते हुए आसमान में ठीक उसी ऊंचाई पर लटके रहे जिस ऊंचाई से अडानी के शेयर्स के गिरने की खबर आई। हालांकि इस खबर का फैक्ट चेक करते हुए पीआईबी ने बताया कि यह कोई मेटा पत्रकारिता नहीं बल्कि प्रतीकात्मक पत्रकारिता है, यानी मेटाफोरिकल पत्रकारिता है, जिसमें ऊंचाई गोदी मीडिया और जमीनी हकीकत से दूरी का प्रतीक है। गौतम की यह हालत देखकर डीसी कॉमिक्स ने भी गौतम शहर का नाम बदलकर जामनगर रखने का फैसला किया है, इस उम्मीद में कि हिंडनबर्ग जैसा बैटमैन वहां हफ्ते में $70 बिलियन का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बताया जा रहा है कि इसकी प्रेरणा इंस्पेक्टर गॉर्डन को श्रीमान प्रधान सेवक से मिली, जिन्होंने हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखने का फैसला किया। गौरतलब है कि प्रधान चायवाला से प्रेरित होकर मुगल शासन की सभी निशानियों को मिटाने के लिए तत्पर देशवासियों ने मुगलई चिकन बिरयानी को अमृत चूजा चावल, मटन बिरयानी को अजा ओदनामृत, मुगलई रान को अमृत जंघा और कबाब को पुनः नामकरण कर अमृत अंगार धूम्र सिंचित मांस पिंड रखने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार आने वाले बजट के सेशन में नए रूप से नामकृत तथैव सनातन की छाव में आकर शुद्धकृत इन सभी व्यंजनों को हलवे से पहले परोसा जाएगा। बीते महीने भारत में अंधविश्वास का बोलबाला देखा गया। मुख्यतः नागपुर के लोगों ने विज्ञान और कॉमन सेंस पर अंधा विश्वास करते हुए महाप्रतापी, देवादिदेव, महाज्ञानी, सर्वज्ञ, चमत्कारी बाबा झागेश्वर सरकार पर निशाना साध दिया। सीधे 21 लाख की सुपारी निकालते हुए श्याम मानव और उनकी संस्था ने बाबा पर ढोंगी होने का दावा किया, जिसका खंडन बाबा ने नागपुर से 283 किलोमीटर दूर रायपुर में भरी सभा में किया। हमारे संवाददाता ने खोजी पत्रकारिता करके बताया कि रायपुर समारोह में बाबा से पूछा गया, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल? तो उन्होंने अचंभित करते हुए बताया, यस सर, 3 बैग्स फुल। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया कि एक बैग उनके मास्टर श्रीमान पीएम के लिए है, एक बैग डेम गोदी मीडिया के लिए है और एक बैग अंध भक्तों के लिए है। समारोह में नागिन डांस का रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसका प्राइम टाइम चैनलों पर सीधा प्रसारण देखकर देश भर के संस्कारी श्रद्धालुओं ने आनंद उठाया।
शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉयकॉट गैंग की कमर के साथ भारतीय सिनेमा जगत के सभी रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। अपने पहले वीकेंड पर पठान ने स्वरेश चवंके के चैनल के सालाना टर्नओवर से ज्यादा 313 करोड़ कमाए। वित्त मंत्रालय ने पठान की कमाई का हवाला देते हुए दावा किया है कि देश में आर्थिक मंदी का सवाल ही नहीं पैदा होता जब देशवासियों के पास एक पिक्चर पर खर्च करने के लिए इतने पैसे हैं। सूत्रों के अनुसार आने वाले बजट सेशन में इसी कारण पठान टैक्स लगाया जाएगा, जिसके अंतर्गत पठान देखकर पैसे उड़ाने वाले ऐसे सभी जन पीएसटी अर्थात पठान सींग टैक्स देकर देश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपना योगदान देंगे। विपक्षी नेताओं ने पठान की जीत को फासीवाद की हार बताई है। पठान फिल्म की जीत से हुई फासीवाद के हार को दो खबरें फीका करती नजर आईं, मगर अब हालात काबू में हैं। मेवात हरियाणा में गौरक्षा करते बजरंग दल के आतंकवादियों ने 21 साल के वारिस की हत्या कर दी। वारिस अपने पीछे 3 महीने की बेटी, अपनी पत्नी और मां को छोड़कर गए हैं। वारिस के पहले मोहसिन शेख, जिनकी सर पर टोपी और दाढ़ी रखने की वजह से हत्या कर दी गई, के कातिलों को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि मोहसिन अपने हत्यारों से अलग धर्म के थे और इस बात का कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा। अंत में एक जरूरी सूचना। नोएडा स्थित सरकारी मीडिया हाउसेस के टूरिज्म और मैगी एक्सपर्ट की बुलेटिन से जोशीमठ नाम का एक शहर पिछले 1 महीने से गायब है। जोशीमठ, जो इंस्टाग्राम में रील बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स की वजह से जगह जगह दरारों का सामना कर रहा था, वह आज भी वैसे ही अपनी जगह से खिसक रहा है और इसी वजह से वहां से भारत सरकार की नवोन्मेषी 4 लेन हाईवे, टनलिंग वाली सड़कें और 4 धाम यात्रा के लिए मक्खन जैसी रोड नहीं बन पाएगी। सूचना मिलने पर संपर्क करें। गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज 11000।